हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्राइमरी टीचर यानी कि उत्तराखंड बेसिक शिक्षक टीचर के बारे में, जो काफ़ी समय से जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ था। तो इसका जो फैसला है वह सामने आ गया है, इनकी इसका अंतिम डिसीजन निकल कर के आ गया है। तो क्या कुछ इसमें डिसीजन निकल कर के आया है, पूरी जानकारी इसमें देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच जाए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बीएड अभ्यर्थी अब बन सकेंगे प्राइमरी टीचर। यानी कि प्राइमरी टीचर में क्या था कि पहले ये आया था कि जो एनआईओएस डीएलएड है, जिनका 18 महीने का जो कोर्स था किया हुआ उनके द्वारा था, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में वो क्या हो गए थे, केस जीत गए थे। उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। अब इसका फाइनल डिसीजन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड यानी कि जो 18 महीने का इनका कोर्स था, वह 2 वर्ष का जो डिप्लोमा धारक हैं उनके सामने इसको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब एनआईओएस डीएलएड जो भी 18 महीने का जो इन लोगों के द्वारा किया गया था, तो उसको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। यानी कि इनको एक झटका हम कह सकते हैं मिला हुआ है, मायूस हुए हैं डीएलएड वाले। तो डीएलएड वाले यानी कि जो 18 महीने डीएलएड वाले हैं, एनआईओएस डीएलएड, इनको अब इस भर्ती से बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। यानी कि इनको बाहर कर दिया गया है। फाइनल इसका जो डिसीजन है वो कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया है। अब आप लोगों की, बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि जो 2600 पदों पर जो प्राइमरी टीचर भर्ती चल रही थी, तो उसमें क्या होगा, यानी कि कब से नियुक्तियां शुरू होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, लगभग इसमें आधी से अधिक जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। इसमें अभी 800 के आसपास आप लोगों को जो पद हैं वह अभी भरे नहीं गए हैं। तो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो 800 के आसपास में पद हैं वह भी भरे जाएंगे। तो जो एनआईओएस डीएलएड ने मांग की थी कि हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए, तो इससे क्या कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। तो बीएड वालों को इसमें अब क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो डीएलएड वाले थे, अगर डीएलएड वाले ना मिल पाए प्राइमरी टीचर में, यानी कि जो बेसिक शिक्षा में प्राइमरी में ना मिल पाए, तो उसमें जो पद बच गए हों उसमें बीएड वालों को मौका दिया जाता था। तो उसी प्रकार से इसमें भी बीएड वालों को ही क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। इनके एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। अब बात आती है कि इसके बाद जो नई भर्तियाँ आनी है, 2300 प्लस विभाग के द्वारा यह आयोग को दे दिए गए थे। इनकी विभाग ने 2300 प्लस जो भर्ती है, इसका भी जो अध्याचन है वह गया हुआ है विभागों में। तो जल्द ही, जैसे ही ये 800 के आसपास जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिसंबर या जनवरी तक ये सारे के सारे जो 800 पद हैं ये भरे जाएंगे। जिसमें आपके जो 451 के आसपास आए हुए थे बेसिक शिक्षा के बाद में, वो भी इसी में शामिल हैं। तो वो भी जल्दी की जल्दी आप लोगों को भरे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये पद भरे जाते हैं, उसके बाद जो 2300 नए पद आने हैं, तो उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और उस 2300 में भी जो बीएड अभ्यर्थी हैं, इनको भी इसमें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। इनके ये भी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल, इसमें क्या कुछ कहा गया है। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और वीडियो को अंत तक पूरी देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग कोई कमेंट कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं। तो पूरी जानकारी मैं इसको दूंगा, तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अब इसमें देखिए, जो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपरों में अलग अलग हेडिंग के थ्रू आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा या देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग ये जो पेपर के कटिंग है वो सारे के सारे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि बीएड बेरोजगारों में खुशी की लहर, यानी कि खुशी की लहर है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है कल मंगलवार को, उसके बाद बीएड बेरोजगार काफ़ी इसमें खुश है। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल न करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार उत्साह की लहर है। वहीं एनआईओएस डीएलएड वाले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने का निर्णय किया है। यानी कि जो डीएलएड वाले हैं वह इसमें क्या करना है, रिव्यू यानी कि पिटीशन जो है, रिव्यू पिटीशन वह डालने का निर्णय इनके द्वारा बनाया गया है। और इसमें कहा गया है कि बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा विभाग के पिछले करीब 1.5 साल से जो लटकी पड़ी बेसिक शिक्षा भर्ती है, उसके दोबारा से शुरू करने का रास्ता फिलहाल के लिए खुल चुका है और वर्तमान में 2600 में से अब 800 पदों पर भर्ती होनी है। इनकी 2600 जो पद थे, 2300 पहले आए थे, उसके बाद 451 अलग से पद आए थे। टोटल मिला के 2600 पद थे, जिसमें से 800 पद जो हैं वो अभी भी भरे जाने हैं। तो साथ-साथ जो इसके साथ ही जो 2300 पद हैं, जो नए 2300 पद हैं, उसके लिए भी नई भर्ती के लिए भी प्रस्ताव जो है वो शासन को कुछ समय पहले भेजा जा चुका है। और बीएड टीईटी प्रशिक्षक जो बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता है अरविंद राणा, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला सत्य की जीत कहा है और विभागीय सेवा नियमावली में पहले से ही प्रावधान है कि डीएलएड अभ्यर्थी न मिलने पर बीएड प्रशिक्षितों को सरकार भर्ती में शामिल कर सकती है। और राणा ने कहा है कि इस फैसले से बेरोजगार राज्य सरकार का भी आभारी है और अब सरकार की तत्काल अधूरी पड़ी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होनी चाहिए, मतलब शुरू करना चाहिए। यानी कि ये भी कहा है कि जो सरकार ने जो अधूरी पड़ी भर्ती है वो जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए, ये भी इनके द्वारा कहा गया है। और क्या कुछ इसमें कहा गया है उसके बाद जो डीएलएड यानी कि एनआईएस डीएलएड वाले हैं, इनके द्वारा क्या कुछ इसमें मांग रखी गई है, क्या कुछ कहा गया है इस फैसले के बाद। देखिए कि इसमें कहा गया है कि जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में जुड़े मामले को कह चुका है माननीय, यानी कि को अब लोग देख सकते हैं कि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही समय पहले जो है वो आप लोगों को पता ही है कि जो राजस्थान का जो मामला था जिसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इससे कहा गया है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी ने हिम्मत नहीं हारी है। और एनआईएस डीएलएड संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से जुड़े मामले में बीएड डिग्री प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक योग्य के अमान्य कर चुके हैं, यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनको अमान्य कर चुके थे। और यदि विभाग फिर भी बीएड प्रशिक्षुतों को भर्ती में शामिल करता है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। नंदन सिंह बोरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनआईएस डीएलएड के, इनके द्वारा ये कुछ कहा गया है। अब देखिए आगे क्या मामला निकल करके आता है। फिलहाल के लिए तो आप लोग ये समझ लीजिएगा जो बीएड बेरोजगार हैं इनको क्या है इसमें मौका दिया जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इससे के बाद जो भर्तियाँ आएँगी, राजस्थान मामले में कहा था कि इसके बाद जो भर्तियाँ आएँगी उसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन वर्तमान में जो 2300 भर्ती यानी कि 2600 के आसपास जो भर्ती प्रक्रिया शुरू है, गतिमान है, तो इसमें क्या है, इसमें तो बीएड वालों को मौका मिलना ही मिलना है क्योंकि ये पहले की भर्ती है। और कानून जो उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा कहा गया है वो बाद में कहा गया है, तो पहले इनको क्या है कि इसमें तो इनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें अब देखने वाली बात है कि जब रिव्यू पिटीशन पड़ेगा तो क्या कुछ इसमें निकल कर के सामने आता है। फिलहाल के लिए जो 2600 प्लस जो पोस्ट है इसमें जल्द सरकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो 800 के आसपास जो पद हैं वो आप लोगों को जल्द से जल्दी भरे जाने की उम्मीद है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए यही है। अलग अलग पेपरों में अलग अलग इसमें न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके सारे के जितने भी पेपर हैं सबके कट मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।